डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस रिकॉर्डेड क्लास में यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश प्रोज के चैप्टर 4 द होम कमिंग रिटन बाय रविन्द्रनाथ टैगोर जी के सेकंड पार्ट का विद हिंदी एक्सप्लेनेशन अध्ययन करेंगे। इस का फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। आज सेकंड पार्ट कंटिन्यू करते हैं। सेकंड पार्ट में कहा है द नेक्स्ट फ्यू डेज वर फुल ऑफ रिजॉइसिंग। अगले कुछ दिन प्रसन्नता से बीते। द ब्रदर आस्क्ड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ टू बॉयज। भाई ने दोनों लड़कों की शिक्षा के बारे में पूछा। ही वॉज टोल्ड बाई हिज सिस्टर दैट फटीग वॉज अ परसेप्चुअल न्यूसेंस। उसे बताया गया कि फटीग तो बिल्कुल बेकार है, परसेप्चुअल न्यूसेंस। ही वॉज लेजी, वह कामचोर है। डिसओबीडियंट, कहना न मानने वाला है। एंड वाइल्ड, और उपद्रवी था। बट माखन वॉज एज गुड एज गोल्ड। और लेकिन माखन सोने के समान अच्छा था। एज क्वाइट एज लैम, भेड़ के बच्चे के समान सज्जन था। एंड वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग, और पढ़ने में मन लगाने वाला था। बिशंबर काइंडली ऑफर्ड टू टेक फटीग ऑफ हिज सिस्टर्स हैंड्स एंड एजुकेट हिम विद हिज ओन चिल्ड्रन इन कैलकाटा। बिशंबर ने दयालुता से फटीग को अपनी बहन से अपने साथ ले जाने के लिए कहा। अपने बच्चों के साथ कलकत्ता ले जाकर पढ़ाने की बात कही। द विडोड मदर रियडली एग्रीड। विधवा माँ तुरंत मान गई। When his uncle asked फटीग if he would like to go to Calcutta with him, जब फटीग के मामा ने उसे अपने साथ कलकत्ता ले जाने के लिए बात की तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। एंड ही सेड, ओ यस अंकल, और बोला, ओ मामा जी, in way that made it quite clear that he meant it। एक तरीके से ऐसा लगता कि जैसे वह यही चाहता था। It was an immense relief to mother to get rid of fatigue। माँ के लिए फटीग से छुटकारा पाना अत्यधिक आरामदायक था। Get rid means छुटकारा पाना। He had a prejudice against the boy। दोनों भाइयों में कोई प्यार न होना। एंड नो लव वॉज लॉस्ट बिटवीन द टू ब्रदर्स। दोनों भाइयों में कोई प्यार न होना उनके मन के को क्षति पहुंचाता था। ही वॉज इन डेली फियर दैट ही वुड ईदर ड्रोन माखन सम डे इन द रिवर और ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट। कि उसके मन में यह हमेशा डर रहता था कि किसी दिन वह माखन को नदी में डुबो देगा, या और ब्रेक हिज हेड इन अ फाइट, लड़ाई में उसका सर फोड़ देगा, और रन हिज इनटू सम डेंजर और अदर, या किसी न किसी खतरे में फंसा देगा। एट द टाइम शी वॉज समवॉट डिस्ट्रेस्ड टू सी फटीग्स एक्सट्रीम ईगरनेस टू गेट अवे। ईगरनेस मीन्स उत्सुकता। साथ ही वे फटीग के जाने की उत्सुकता को देखकर निराश भी रहती थी। फटीग एज सून एज ऑल वाज सेटल्ड। फटीग जब सब कुछ निश्चित हो गया। केप्ट आस्किंग हिज अंकल एवरी मिनट व्हेन दे वर टू स्टार्ट। ही वॉज ऑन पिंस एंड नीडल्स ऑल डे लॉन्ग विद एक्साइटमेंट। फटीग जब सब कुछ निश्चित हो गया था तो वह बार बार अपने मामा जी से पूछता कि कब चलेंगे। पूरे दिन एक्साइटमेंट, प्रफुल्लित और तैयार रहता था। एंड ले अवेक मोस्ट ऑफ 3 द नाइट्स। तथा अक्सर रात को भी जागा करता था। ही bequeathed to माखन इन perpetuity his fishing rod, his big kite and marbles। Indeed, at this time of departure his generosity
टूवर्ड्स माखन वॉज अनबाउंडेड। उसने एक्साइटमेंट में अपने मछली की छड़ी, अपनी बड़ी पतंग और मार्बल्स कंचे सब माखन को विरासत में दे दिए थे। इंडिड मीन्स वास्तव में इस जाने के समय उसकी माखन के प्रति उदारता असीमित थी। When they reached Calcutta, fatigue made the acquaintance of his aunt for the first time. जब वे कलकत्ता पहुंचे तो फटीक पहली बार अपनी मामी से मिला। She was by no means pleased with his unnecessary addition to her family. वह अपने परिवार में अनावश्यक unnecessary addition to her family बढ़ोतरी देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। She found her own 3 boys quite enough to manage without taking anyone else. वह बड़ी मुश्किल से अपने 3 लड़कों का प्रबंध कर पाती थी। And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. एक 14 वर्ष के गांव के लड़के का उनके बीच में आ जाना बहुत अप्रिय था। बिशंबर should really have thought twice before committing such an indiscretion. बिशंबर को इस तरह की बात करने से पहले कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था। In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 14. इस मानवीय संसार के झमेलों में एक लड़का जिसकी उम्र 14 साल हो, इससे बड़ी कोई बाधा नहीं हो सकती। He is neither ornamental, न तो वह कोई आकर्षक था, nor useful, और ना ही वो कोई उपयोगी था। It is impossible to shower affection on him on the little boy. उसके ऊपर एक बच्चे की तरह प्यार बरसाना असंभव होता। And he is always getting in the way. If he talks with childish lips, he is called a baby. और वह हमेशा रास्ते में आता रहता है। यदि वह एक बच्चे की तरह थुतलाता तो उसे बच्चा कहा जाता, और आगे वह बड़े व्यक्ति की तरह व्यवहार करता तो उसे अनुपयुक्त कहा जाता। ग्रोन अप वे इज कॉल्ड इम्पोर्टेंट। इन फैक्ट एनी टॉक एट ऑल हिम इज रिसेंटेड। जो भी वह कहता उसका विरोध किया जाता था। देन ही इज एट द अनअट्रैक्टिव ग्रोइंग एज। तब वह एक बदसूरत ग्रोइंग उम्र एज बढ़ती हुई उम्र में होता है। He grows out of his clothes with indecent heat. वह अपने कपड़ों की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ता है। His voice grows hoarse and breaks and quavers. उसकी आवाज़ भारी हो जाती है और वह अटक अटक कर कांपते हुए स्वर में गाने लगता है। His face grows suddenly angular and unsightly. It is easy to excuse the shortcomings of early childhood. बचपन की गलतियों को माफ करना आसान होता है, but it is hard to tolerate even unavoidable lapses in a boy of 14. लेकिन एक 14 साल के लड़के की गलतियों को सहन करना अनिवार्य होता है। The lad himself becomes painfully self-conscious. लड़का स्वयं दर्द से संकोची हो जाते हैं। When he talks with elderly people, he is either unduly forward. जब वह बड़े लोगों से बात करता है तो या तो घबराहट में ढीठ हो जाता है या बेचैन होकर शर्माने लगता है। Elderly people, he is either unduly forward or else so unduly shy, शर्मीला, that he appears ashamed of his very existence. या फिर उसे अपनी अस्तित्व पर बहुत शर्मिंदगी होने लगती है।
Yet it is at every age when in his heart of hearts a young lad most craves of the recognition and love. जबकि इस उम्र में उसका दिल में होता है कि प्यार और पहचान मिले, और वह उस व्यक्ति का समर्पित दास बन जाता है. एंड ही बिकम्स द डिवोटी स्लेव ऑफ एनी वन हु शोज हिज कंसिडरेशन. जो भी इस तरीके की बातें उसके प्रति करता है तो वह व्यक्ति उसका दास बन जाता है. बट नन डेयर ओपनली लव हिम. लेकिन कोई भी खुले रूप से उस पर प्यार नहीं दर्शाता. For that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy. कोई भी, अब क्योंकि उसे अनुचित आसक्ति माना जाता है. So what with scolding and chiding he becomes very much like a stray dog that has lost his master. जो कि उस लड़के के लिए सही नहीं है. इसलिए क्या डांटना और तिरस्कार करना वह बिल्कुल एक आवारा कुत्ते के समान हो जाता है जिसका मालिक उसे छोड़कर चला गया हो. फॉर अ बॉय ऑफ 14, एक 14 साल के लड़के के लिए हिज ओन होम इज ओनली पैराडाइज. उसका खुद का घर स्वर्ग के समान होता है. टू लाइव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल इज अ लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर. एक अजनबी घर में अजनबियों के साथ रहना एक छोटे से अत्याचार के समान था. While the height of his bliss is receive the kind books of women and never to be slighted by them. किसी स्त्री के द्वारा प्यार से बात या व्यवहार किया जाना परमानंद की चरम सीमा था और उसके द्वारा कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए. It was anxious to fatigue to be unwelcome guest in his aunt house. यह फटीक के लिए दुखद था कि वह अपनी मामी के घर अवांछनीय था. Despised by his elderly woman and slighted on every occasion. हर मौके पर वह इस बुजुर्ग औरत द्वारा तिरस्कृत किया जाता था. If she ever asked him to do anything for her, जब भी वह उससे कुछ करने को कहती थी तो वह बहुत खुश हो जाता कि कुछ ज़्यादा ही कर जाता. He would be so overjoyed that he would overdo it, and then she would tell him not to be stupid but to get on his lesson. इसके बदले में उसको क्या मिलता? इतने बेवकूफ मत बनो, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो. The cramped atmosphere of neglect of his aunt's house oppressed fatigue. अपनी मामी के घर में उपेक्षा के तंग वातावरण ने फटीक पर इतना जुल्म किया कि उसे ऐसा लगता था कि सांस लेना भी मुश्किल है. वह खुले में गांव में जाकर अपने फेफड़ों से स्वतंत्र सांस लेना चाहता था. He wanted to go out in the open country and fill his lungs with the breath freely, but there was no open country to go to. लेकिन वहाँ कोई खुला गांव नहीं था. Surrounded on all the sides by Calcutta houses and walls. कलकत्ता में चारों तरफ दीवारें और घर बने हुए थे. He would dream night after night of his village home and long to be back there. वह हर रात अपने गांव वापस जाने के सपने देखा करता था. He remembered the glorious meadow. उसे वह शानदार चरागाह याद आते जहां वह पूरे दिन पतंग उड़ाया करता था. He used to fly his kite all day long the broad river banks where he would wander about the livelong day singing and shouting for joy. The narrow brook where he could go
and dive with swim at any time like. चौड़ा नदी का किनारा जहां वह गाते थे और चिल्लाते थे, खुशी से पूरा दिन बीतता था। छोटा संकरा झरना जहां वह कभी भी जब चाहे डुबकी मार सकता था और तैर सकता था। He thought of his band of boy companions over whom he was despot, and above all the memory of that tyrant mother of his. उसे अपने समूह के साथी लड़के याद आते जिनमें वह तानाशाह था। And above all, memory of tyrant mother of his who had such a prejudice against him occupied him day and night. उसे अपनी आताताई माँ याद आती जिसने उसे उसके विरुद्ध पक्षपात किया था। यही विचार उसे दिन रात काम में लगाए रहते, परेशान करते रहते। A kind of physical love, like that of animals, a longing to be in the presence of one who is loved. एक तरह का शारीरिक प्रेम जैसा कि जानवरों में होता है, किसी ऐसे के सामने होना जिससे आप प्यार करते हो, किसी के न होने पर प्रकट करने योग्य। Inexpressible wistfulness during absence, a silent cry of inmost heart of for mother, like the loving of calf in twilight. This love, which was almost an animal insect, agitated for the shy. किसी के न होने पर प्रकट होना, उत्कंठा, एक शांत चीख जो दिल से उसकी माँ को याद करती थी, शाम के समय एक बछड़े के सम्हाने के समान थी। यह प्यार जो एक जानवर के रूप में स्वाभाविक था, वे उसे शर्मीले, शाई, बेचैन, पतले भद्दे और क्रूप लड़के को उत्तेजित कर देते थे। कोई भी उसे समझ नहीं सकता था। No one could understand it, but it preyed upon his mind continually. लेकिन उसका दिमाग लगातार इसी का शिकार या इसी में रमा हुआ था। थैंक यू सो मच। इसका नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्ट में करेंगे। धन्यवाद।